आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें से देखिए ये पहला प्रॉब्लम है। आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है पहला जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये होता है। लेकिन कब होता है? व्हेन जब जो है थीटा बिलोंग्स करता है 0 to पाई, तब 0 to पाई तब उस केस में। लेकिन यहां पर देखिए कि ये जो है पाई बाई 6 का मतलब 30, तो 30 में 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 आएगा, जो कि बाउंड्री के बाहर है। इसलिए एलाइड एंगल का यूज करते हुए हम लोग जो है इसको पहले बाउंड्री के अंदर ले आएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, राइट। अब इतना जब लिख दिए तो यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा, देखिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई इस पर आया और प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो इस पर जब एंगल आता है इधर वाला तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसको नॉट चेंजिंग लाइन कहते हैं। अब फर्स्ट में चला गया था ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कॉस जो है पाई बाई 6 बचेगा। अब देखिए अब ये एंगल जो है इस बाउंड्री के अंदर जो है आ गया, तो इसका मतलब है वो आप फॉलो कर जाएगा, यानी पाई बाई 6 जो है आपको राइट मिलेगा आंसर। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तब देखिए हम लोग tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं? जब थीटा बिलोंग्स करता है -92 प्लस 90, यानी इसमें बाउंड्री नहीं छुआ है, यानी बाउंड्री के अंदर में। तब तो इसका मतलब है उसको जो है फॉलो करने के लिए इसमें भी हम लोग जो है एलाइड एंगल का यूज करेंगे, तो जिसमें कि आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, राइट। तो पाई का मतलब यहाँ हो गया और प्लस यानी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका मतलब है थर्ड में चला जाएगा। और थर्ड में tan क्या होता है? थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है tan पाई बाई 6 ये भी मिलेगा। अब ये देखिए बाउंड्री के अंदर में आ गया है, तो इसका मतलब है अब इसको आप लिख सकते हैं कितना? तो पाई बाई 6। अब इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, ये सभी का सभी जो है प्रॉब्लम प्रूफ करना है, जिसमें से 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 बाई 7, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि क्या 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला है कोई tan इनवर्स में? तो नहीं है, तो इसका मतलब है लेकिन 2 tan इनवर्स का तो है, 2 tan इनवर्स का तो है। क्या है? तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तब तो यहां से जब चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में जो 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए जैसे साइन इनवर्स के अंदर p बाई h रहता है, तो p 3 हो गया, h 5 हो गया, तो जब b निकालेंगे तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 16 का मतलब 4 हो जाएगा, तो b 4 हो गया। तो b 4 हो गया, तो इसका मतलब है tan इनवर्स p बाई b यानी 3 बाई 4। अब इसको जो है आप उस फॉर्मूला में डाल देंगे, तो tan इनवर्स 2 इंटू 3 बाई 4 अपॉन 1 माइनस 9 बाई 16, ठीक है। अब यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 2 जब 4 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स आया क्या? तो 3 बाई 2 बाई ये 16 माइनस 9 यानी 7 बाई जो है 16, यानी 2 8 16, डेट मीन्स आ गया आपको जो है tan इनवर्स कितना? तो 8 तिरका 24 बटे 7, यानी आपका ये प्रूफ हो। नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको लेके चलिए। तो देखिए यहाँ पर इसका एलएचएस जो है गिवन है आपको साइन इनवर्स में दोनों, लेकिन हमको जो रिजल्ट लाना है वो tan इनवर्स में लाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही जैसे यहाँ पीबीएच का यूज करके यहाँ हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट किए हैं, उसी तरह से पीबीएच का यूज यहाँ भी करेंगे। तब जो है p का मतलब फिर 8 हो गया, h का मतलब 17, तो फिर जब जो है b निकालिएगा तो अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस ये जो है कितना? तो 8 का स्क्वायर, जो कि आएगा आपको जो है पूरा सोल्व कीजिएगा तो 15 आएगा।
ठीक है। तो अब जो है यहाँ से अब इसका यूज कर ले हम लोग, तो tan इनवर्स में जब इसको लिखेंगे आप, tan इनवर्स में जब लिखेंगे तो ये आएगा आपको क्या 8/15, और प्लस इसको जब tan इनवर्स में लिखेंगे तो 3/4, राइट। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को अप्लाई कर लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 3/4, राइट। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग जो है काट कुट नहीं करेंगे, एलसीएम से एलसीएम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 8 चौके 32 प्लस 15 तिया 45, 15 चौके 60 माइनस 8 तिरका 24, यहाँ पर 24, ठीक है। तब यहाँ से जब चले तो tan इनवर्स ये 7 बाई ये 36। नेक्स्ट 5 नंबर को देखिए, तो 5 नंबर का रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स इतना। तो अब हम हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अब तो cos इनवर्स से cos इनवर्स में ही जाना है, तो इसका मतलब है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो cos इनवर्स x का मतलब 4/5 इंटू y का मतलब 12/13, और फिर माइनस तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 144/169, राइट। अब यहां से जब चलेंगे हम लोग तो cos इनवर्स यहां पर देखिए 48/65 और माइनस ये देखिए कितना आएगा, तो अंडर रूट में 25 माइनस 16 यानी 9 अब बाई 25 दैट मीन्स 3/5 स्क्वायर रूट है। और फिर यहां पर जब करेंगे तो देखिए 169 माइनस 144 दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5 अब आई यहाँ पर 13, ठीक है। तो यहां से देखिए कि cos इनवर्स क्या आ जाएगा, तो 65 तो पूरा एलसीएम हो गया, तो यानी 48 माइनस 15 दैट मीन्स 33 अब आई में कितना तो 65। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या 6 नंबर cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। अब लाना किस में है, sin इनवर्स में, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि इस cos इनवर्स को हम लोग sin इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, sin इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। तो sin इनवर्स में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है P/H, और यहाँ cos इनवर्स में क्या है B/H, तो यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। कितना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर रूट यानी 5, तो साइन इनवर्स में 5/h यानी 13, और प्लस आगे जो है साइन इनवर्स ही दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स 3/5। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अप्लाई कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का मतलब 5/13 और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 9/25, और प्लस है तो प्लस फिर y, तो y का मतलब 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25/169, ठीक है। अब जो है यहां से जब चलेंगे आप तो साइन इनवर्स 5/13 और इंटू यहाँ पर देखिए 25 में से 9 गया 16 का स्क्वायर रूट 4 बाई ये 5 अब प्लस 3/5 और इंटू ये जो हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो फिर से एलसीएम तो 65 आ रहा है, तो ये जो है 5 चौके 20 अब 12 तिहाई 36, तो 20 और 36 तो 56 आ गया बाई यहाँ पर 65। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 कह रहा है कि tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमने सोचा था 4 में कि tan इनवर्स में रिजल्ट लेना था, तो दोनों को हमने tan इनवर्स में चेंज कर दिया। तो उसी तरीके से इसका जो है अगर RHS हम लोग ले और इसको हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो tan इनवर्स में पहला जब कन्वर्ट होगा तो 5/13 है साइन इनवर्स के अंदर जो कि P/H, तो P5H13 तो B12 यानी tan इनवर्स में P/B यानी 5/12, और प्लस इसको भी tan इनवर्स में चेंज कीजिए, तो tan इनवर्स में जब इसको चेंज करिएगा तो ये आएगा क्या, फिर P/B यानी 4/3। अब फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर लीजिए, तो tan इनवर्स x यानी 5/12 प्लस y यानी 4/3
अपॉन 1 माइनस 5/12 और इंटू 4/3। यहाँ भी कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम से एलसीएम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या, तो आपको जो है 3 5 जा 15 और फिर 12 चौके 48 बाई 12 दिया 36 माइनस 20, ठीक है। ये आपको आ गया tan इनवर्स 48 और फिर जो है 15, तो यहाँ पर 4 1 5 1 6 बटे 16। नेक्स्ट 8 नंबर को, 8 नंबर को यहीं पर जो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पर जब जो है अप्लाई करेंगे, ऐसे अरेंज कर सकते हैं, इस दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं, इस दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स x यानी 1/5 और प्लस y यानी 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ठीक है, प्लस tan इनवर्स यहाँ भी 1/3 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ भी एलसीएम काट दीजिए डायरेक्ट, और फिर जो है यहाँ भी एलसीएम डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं आगे कि tan इनवर्स, तो फिर होगा 7 प्लस 5 बाई 35 और फिर माइनस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 बाई 24 माइनस 1, ठीक है। यहां से जब चलेंगे आप, तो देखिए आप tan इनवर्स 12/34 और प्लस tan इनवर्स 11/23। हो सके तो इसको कैंसिल करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, तो ये 6/17 हो जाएगा, राइट। अब फिर से यही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का मतलब 6/17 और प्लस y का मतलब 11/23 बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। फिर एलसीएम से एलसीएम वैसा ही जो है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 13 प्लस 17 एकम 17 और 1 18 बाई यहाँ पर 17 तिया 51, हाँ 17 दूना 34 और 5 39 माइनस 11 6 66, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपको tan इनवर्स, देखिए अब 8 7 15 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3 बाई 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर जो है फिर बचा 3। तब ये देखिए ये दोनों जो है कैंसिल हो गया। अब आपका आया क्या, tan इनवर्स 1, जिसको कि हम लोग लिखते हैं π/4। नेक्स्ट 9 को देखिए, 9 करा कि tan इनवर्स √x इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, ये प्रूव करना है आपको। तब जो है सिंस एक फार्मूला हमने लिखा यहाँ पर कि 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू, जो होता है cos इनवर्स में 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, राइट। अब इसमें हमने पुट कर लिया कि y के जगह पर √x, इसी में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स √x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस √x का होल स्क्वायर होगा तो x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इस 2 को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो गया आपको tan इनवर्स √x इक्वल्स टू हाफ इंटू cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, ये 10 cot इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x बाई √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x। एक तो आप इसको रेशनलाइज करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आप रेशनलाइज करके इत्मीनान से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें चाहे कि 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर कुछ डायरेक्ट डालने के लिए, चाहे 1 माइनस साइन एक्स के जगह पर कुछ डायरेक्ट डालने के लिए, तो उससे भी बन सकता है। आप अपने से रेशनलाइज करके इसको देखेंगे, हम जो है इस रूल से आपको बतला रहे हैं। तो जहां पर 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स है, वहां पर आप जो है क्या डालेंगे,
cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। और जहां पर 1 माइनस साइन एक्स है वहां पर आप cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एकदम जो है जल्दबाजी में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रूट के कंडीशंस को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, रूट के कंडीशंस को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 0 to पाई बाई 4 है, 0 to पाई बाई 4 है। अब देखिए इसमें अगर उसको देखें, जैसे हम लोग जो है जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग जो है क्या लिखते हैं, माइनस एक्स लिखते हैं इफ एक्स जो है लेस देन 0 होता है तब। अब जो है प्लस एक्स लिखते हैं इफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होता है तब, ठीक है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। अब जो है जो यहाँ पर दिया हुआ है 0 to पाई बाई 4 है, तो आप देखिएगा 0 to पाई बाई 4 में 0 से 45 के बीच में cos बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, ये देखिएगा ध्यान से। अब इसको यूज जब करिएगा तो LHS से जब इसको लिखेंगे तो cot इनवर्स। अब यहाँ देखिए जैसे रूट के अंदर वो डालिएगा, वो डालेंगे अंडर रूट कितना, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर है प्लस अंडर रूट हाँ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई फिर से जो है यहाँ पर अंडर रूट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये डालेंगे। अब जैसे डाला तो देख लीजिए थोड़ा सा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, क्योंकि इस पर तो जो है ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्लस में है तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, प्लस में इतना। लेकिन ये जो है थोड़ा सा बीच में माइनस आ गया है, तो देखिएगा ये भी cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 जब जो है 0 से पाई बाई 4 के बीच का वैल्यू इसमें रखा जाएगा कोई भी एंगल, तो ये जो है cos तो बड़ा रहेगा और साइन छोटा रहेगा, तो यानी वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही है। तो डायरेक्ट आप जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप खत्म कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं। तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और पीछे प्लस है तो प्लस ये भी आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब बाई यहाँ पर देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और यहाँ पीछे माइनस लगा हुआ है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos x बाई 2 होगा और प्लस साइन x बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपका साइन चला गया, यहाँ से आपका cos चला गया, तब आया आपको cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 साइन x बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 भी खत्म हो गया, तो आया आपको cot इनवर्स cot x बाई 2, यानी cot इनवर्स से cot चला गया तो आपका x बाई 2 प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट 11 को देखिए, नेक्स्ट 11 है क्या कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं क्या, x के जगह पर cos 2 थीटा। तो जैसे यहाँ से 2 थीटा निकालेंगे आप तो ये आपको बनेगा cos इनवर्स एक्स, और थीटा जब निकलेगा तो हाफ cos इनवर्स एक्स निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से LHS में जैसे हम लोग पुट करेंगे तो tan इनवर्स क्या अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और फिर जो है माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पर अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, और बाकी पर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट दोनों है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में करने के लिए इस फॉर्मूला सबको आप याद रखेंगे तो जल्दबाजी में काम होगा कि tan पाई बाई 4 अब माइनस थीटा अगर है तो tan a माइनस बी पर जाएगा। तो अगर tan में लिखते हैं आप तो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा आता है। अगर साइन कॉस में इसको लिखते हैं तो ये आता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आता है। तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट तौर पर जो है tan इनवर्स और इसको tan जो है पाई बाई 4 माइनस थीटा रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जो है आया तो tan इनवर्स से tan चला गया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया और थीटा पीछे आपको मिला हुआ है, थीटा माइनस है तो माइनस हाफ कॉस इनवर्स x। 12 नंबर को देखिएगा 12 में कुछ कुछ जो है एक्स्ट्रा दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आप खत्म करिए कॉमन लेके। तो जैसे आप कॉमन लेके खत्म कीजिएगा तो 9/4 दोनों तरफ से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 और इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, इतना बचेगा। अब LHS से काम कीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा ही दिए। तो अब जो है यहाँ 90 माइनस साइन इनवर्स, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स जैसे उधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, यानी ये आ गया कॉस इनवर्स 1/3। अब इसमें भी PBH वाला काम करेंगे। तो कॉस इनवर्स है तो B/H, तो B का मतलब 1, H का मतलब 3, तो इसका मतलब है P, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी √8। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स में जब लिखेंगे आप तो √8 अब बाई में 3 लिखिएगा। अब √8 को क्या लिख सकते हैं आप, √8 को क्या लिख सकते हैं तो 2√2/3। ये भी आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन को देखिए, इसको सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी सोल्व करने का मतलब क्या कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसको आप फाइंड करें। तो देखिएगा इधर 2 tan इनवर्स दिया हुआ है, इधर tan इनवर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है अगर इधर भी सिंगल tan इनवर्स आ जाए तो हम लोग को फायदा क्या होगा, tan इनवर्स दोनों तरफ से हट जाएगा। तो इधर 2 tan इनवर्स cos x, तो 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स के रूप में। तो tan इनवर्स 2x, x के जगह पर यहाँ cos x है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x और इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब इससे फायदा क्या हुआ कि tan इनवर्स दोनों तरफ से हट गया। तो दोनों तरफ से जब हट गया तो 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x का मतलब sin स्क्वायर x इक्वल्स टू यहाँ पर 2 into 1 बाई sin x। ठीक है, एक sin x दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो cos x बाई sin x यानी cot x इक्वल्स टू जो है कितना 1, cot कितना का वैल्यू 1 होता है तो पाई बाई 4 का, यानी x का वैल्यू जो आ गया आपको पाई बाई 4। नेक्स्ट 14 को देखिए, 14 में कह रहा है कि tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। तब जो है हमें जो है सॉल्यूशन निकालना है। तब देखिएगा इसको जो है अगर हम लोग tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई पर सेट कर दें, यहाँ पर जो है इंटू 1 लगा दें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो गया आपको tan इनवर्स कितना, तो 1 माइनस tan इनवर्स x और इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि इसको आप पाई बाई 4 लिखेंगे, इसको आप पाई बाई 4 लिखेंगे और माइनस उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो 1 और हाफ दोनों मिल जाएगा, तो 1 और हाफ मिलेगा तो 3/2 होगा, तो tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर जब चलिएगा तो 2 से 2 चला गया, तो ये जो है पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 इक्वल्स टू जो है tan इनवर्स x हो गया, यानी x इक्वल्स टू tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 का मतलब 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर को, नेक्स्ट 15 नंबर को देखिए 15। तो 15 को जब जो है सोल्व करिएगा तो साइन है बाहर, अंदर है tan इनवर्स, तो अगर साइन इनवर्स हो जाए तो जल्दी से काम बन जाए, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। तो इसका मतलब है tan इनवर्स में p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, तो p आपका हो गया कितना है x,
और b हो गया 1, नीचे 1, तो इसका मतलब है h कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स में अगर लिखा जाए तो p बाई एच यानी x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब साइन इनवर्स से साइन चला गया, तो साइन इनवर्स से साइन चला गया तो बचा x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी देखिए ऐसा ऑप्शन जो है दिख रहा है आपको डी, ये हो गया। नेक्स्ट 16 को देखिए, तो 16 को जब जो हम लोग सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना, तो पाई बाई टू अब प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहां से जब चलेंगे आप तो देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बाहर फिर कॉस है, अंदर 2 साइन इनवर्स है, तो इसका मतलब है 2 साइन इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला लिखे कि उसमें कॉस इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस, यहां से लिखिएगा कॉस इनवर्स, इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, तो कॉस इनवर्स से जब कॉस चला गया तो अब आपको जो है बचा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ जब इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन होगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू एक बार 0 आएगा और एक बार x का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है, दोनों को जब बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तब देखिए अब x का वैल्यू 0 भी आया, हाफ भी आया, तो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको देखते हैं। तो अगर 0 डाल दीजिएगा तो ये 2 साइन इनवर्स 0 का मतलब तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यानी साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2, ये 0 सेटिस्फाई कर दे रहा है। 1/2 को चेक कर लेते हैं, तो 1/2 को चेक कर दिया जाए तो 1 में से 1/2 गया, तो साइन इनवर्स 1/2 यानी ये 30 हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू 30, अब देखिए 30 माइनस 60 यानी माइनस 30, जो कि ये जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा, यानी x इक्वल्स टू 0 वाला जो है ऑप्शन राइट होगा। अब नेक्स्ट 17 को देखिए, 17 में है क्या कि tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि tan इनवर्स ये x बाई वाई है, अब माइनस, देखिए एक तो आप अगर जो है सिंपली सोल्व करें तो सिंपली जब सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स इस पूरे को x और इस पूरे को y जब लेंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और एक जो है अगर अरेंज करके करें इसको तो थोड़ा सा उससे कम समय में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, y से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ देख के कि x बाई वाई है तो यहाँ भी x बाई वाई सेट हो, तो tan इनवर्स इसमें y से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x बाई वाई माइनस 1 बाई x बाई वाई और प्लस 1, तो इसको थोड़ा सा 1 को इधर लिख देंगे इसको, तो 1 इंटू एक्स बाई वाई, तो देखिए जब सेट हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि प्लस में है तो इधर उधर तो लिख ही सकते हैं, माइनस में रहता तो लिखने में परेशानी होती, माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स बाई वाई, चाहे एक्स बाई वाई इंटू 1 सेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि tan इनवर्स एक्स बाई वाई और माइनस इसको आप फॉर्मूला देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तब यहाँ पर सेट हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मतलब 1। ठीक है, तब यहाँ से जब चलेंगे आप तो tan इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1, यानी ये आपका पाई बाई 4 आंसर हो गया।